हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू दक्ष टीआईटी एजुकेशन। फ्रेंड्स, दक्ष टीआईटी एजुकेशन आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया है जिसमें हम जानने वाले हैं एसएससी के बारे में। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में कि ये क्या होता है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है एसएससी के लिए। अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हो तो किस तरह की जॉब आप कर सकते हो, या फिर आपको किस तरह के एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, या फिर आप किस तरह के एग्ज़ाम एसएससी में दे सकते हो। एंड साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इजी वे में एसएससी की तैयारी कर सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेंगी। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एसएससी के बारे में। देखिए, नॉर्मली अगर हम एसएससी के बारे में बात करें तो जो एसएससी है यानी कि स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये आप इसके लिए अगर आप 12th पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो कई पोस्ट एसएससी में ऐसी होती है जिसके लिए मस्ट होता है कि आप ग्रेजुएटेड हो। तो ये डिपेंड करता है एसएससी में पोस्ट के रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन लेवल की है या फिर 12th पास के लिए है। एंड अगर हम बात करें एसएससी के बारे में तो देखिए, जो एसएससी है ये भारत सरकार का एक विभाग है जो कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स को रोज़गार दिलाता है, उनको सरकारी नौकरी देता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो एसएससी CHSL, एसएससी STENO, एसएससी GD कांस्टेबल, एसएससी MTS एग्ज़ाम, एसएससी CGL एग्ज़ाम, एसएससी CPO एग्ज़ाम और एसएससी JEE एग्ज़ाम और साथ ही एसएससी JHT एग्ज़ाम की भर्तियाँ प्रक्रिया होती है। एंड साथ ही सारे एग्ज़ाम्स जो हैं एसएससी हर साल कंडक्ट करवाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो एसएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किस तरह का है, तो देखिए, अगर हम बात करें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तो देखिए यहाँ पर हर साल क्योंकि भर्तियाँ होती हैं एंड जितने भी युवा होते हैं वो रोज़गार पाना जो चाहते हैं, सरकारी नौकरी अगर वो करना चाहते हैं तो एसएससी का एग्ज़ाम वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें तो मस्ट है आपका मिनिमम 12th पास होना। लेकिन कई, जैसे कि हमने पहले बात की, जो कई पोस्ट होती है उनके लिए ज़रूरी है कि आपका ग्रेजुएटेड आपका होना ज़रूरी है। तो ये डिपेंड करता है जॉब के ऊपर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो कि उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो 12th पास के लिए है तो आप 12th पास, अगर आप 12th पास कर चुके हो ना, वो 12th पास का क्राइटेरिया उसके लिए रखा गया है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर वो ग्रेजुएशन लेवल के लिए है तो आप अगर ग्रेजुएटेड हो तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन अगर हम बात करें कि जो एग्ज़ाम है एसएससी का उसे दे कौन सकता है, तो देखिए, जैसे कि हमने आपको यही बताया कि अगर आप 12th पास हो, अगर उसकी जो रिक्वायरमेंट है जॉब की, अगर वो 12th पास की है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर ग्रेजुएशन की तो आप ग्रेजुएशन लेवल पर ही उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही अगर हम बात करें कि जो एज क्राइटेरिया है वो किस तरह क्या है, तो देखिए, अगर हम बात करें एसएससी में एज क्राइटेरिया की, एग्ज़ाम में जो एज है यानी कि किस एज के बीच में या फिर आपकी क्या एज है तो आप उसमें बैठ सकते हो या नहीं बैठ सकते। देखिए, एसएससी में नॉर्मली अगर हम एज लेवल की बात करते हो बताना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो एज लेवल है एसएससी में वो हर एग्ज़ाम में डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि हम, जैसे कि हम बात करें, कुछ जो है जॉब्स जो है वो 12th पास और ग्रेजुएशन लेवल तक के लिए होती है, तो एज क्राइटेरिया काफ़ी डिफरेंट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि एसएससी ने जो नोटिफिकेशन जॉब के लिए जारी किया है उसमें जो एज रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। तो अगर देखिए, जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें एसएससी में जो एज रखी गई है वो 16 साल से लेकर 35 साल के बीच में रखी गई है। लेकिन जब भी आप एसएससी के लिए अप्लाई करो, मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि जब भी आप एसएससी में अगर अप्लाई कर रहे हो आप, तो उसमें आप ज़रूर चेक कीजिएगा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें एज क्राइटेरिया क्या है। अगर आप उस एज क्राइटेरिया के अंडर हो तभी आप उसके लिए अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका जो वो एप्लीकेशन है वो मान्य नहीं होता है। तो इसलिए एज क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप अप्लाई करो तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उसका एज क्राइटेरिया है जो क्या है। देन अगर हम बात करें कि जो एसएससी है वो कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो देखिए, जो एसएससी है वो एसएससी CGL एग्ज़ाम, एसएससी CHSL, एसएससी STENO एग्ज़ाम, एसएससी GD एग्ज़ाम, एसएससी MTS एग्ज़ाम, एसएससी CPO एग्ज़ाम, एसएससी JEE एग्ज़ाम और साथ ही एसएससी JHT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें सैलरी के बारे में, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर आप किसी भी पोस्ट पर अगर आपको नियुक्त कर दिया जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। आप देखिए, नॉर्मली सैलरी बता पाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो आपकी सैलरी है वो आपकी पोस्ट पर डिपेंड करेगी कि आप किस पोस्ट पर हैं। क्योंकि देखिए, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो ऊंचे पद अधिकारी से लेकर एक प्यून तक के लिए भर्ती करती है गवर्नमेंट जॉब्स में। अब वो आपकी जॉब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो पद भर्ती यानी कि आप जिस पद पर हो उसकी
क्या है आपका, मतलब आपका जो लेवल है वो हाई लेवल की आपकी पोस्ट है या फिर लो लेवल में जाते, तो आपकी जो पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो होगी। तो इसलिए सैलरी बता पाना इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। एंड साथ ही अगर हम बात करें कि जो एसएससी एग्ज़ाम है उसका पैटर्न किस तरह का होगा, सिलेबस क्या होगा, तो देखिए हम आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो भी अलग अलग सिलेबस होगा आपका, क्योंकि एसएससी में आप जो जैसे कि हमने भी बताया आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, आप जिसके लिए भी अप्लाई करते हो हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होगा, उसके लिए आपको तैयारी कुछ अलग तरीके से करनी होगी, कुछ अलग बुक्स आपको पढ़नी होंगी एंड अलग ही वे में होंगी उनकी तैयारी। तो आपका जो सिलेबस है वो आपके एग्ज़ाम पर डिपेंड करेगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, एसएससी में किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो जब भी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज लेनी चाहिए उसके सिलेबस की, उसके बाद आपको उसकी तैयारी आपको शुरू करनी चाहिए। एंड साथ ही अगर हम नॉर्मली बात करें कि जो एसएससी है उसमें नॉर्मली मैथ्स, इंग्लिश और आपके रीजनिंग और कुछ ऐसे ही मेन टाइप्स जो आपके, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो इस तरह की चीज़ें उसमें आते हैं। नॉर्मली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ऐड किया जाता है, तो इस तरह की आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। एंड साथ ही अगर हम बात करें कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको कि आपको जिस भी आप एक अच्छा न्यूज़पेपर अपने लिए चुने, आप एक अच्छा न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, जिससे कि आपको देश दुनिया में हो रही सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता चलता रहे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन रहे, जितनी भी आसपास आपके घटनाएं घटती हैं उनके बारे में आपको नॉलेज हो, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप उनसे अवेयर रहोगे और आप उसे काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। साथ ही आपका जो भी सब्जेक्ट है, एग्ज़ाम्स हैं, ज़रूरी है कि आप उससे जुड़ी हुई किताबें पढ़ो। अगर आप उससे जुड़ी किताबें पढ़ोगे तो आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, आप अपना एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे और काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। साथ ही अगर हम एसएससी की बात करें तो ये भी एक काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन इसको माना जाता है। एंड साथ ही इसकी तैयारी के लिए आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत करनी पड़ती है। जैसे कि हम बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह अगर बात करें तो एसएससी को भी इतनी ही ज़रूरत है कि आप उतनी ही मेहनत एसएससी के एग्ज़ाम में भी करो। तो देखिए अगर आप एसएससी अगर आप काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको मिनिमम पर डे 8 से 10 घंटे पढ़ाई आपको मन लगाकर करनी पड़ेगी। आप एक साथ लगातार देखिए कोई भी 10 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता, आप बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप पूरी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को करो। एंड साथ ही अगर हम बात करें आपको टाइम टेबल बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जितने भी सब्जेक्ट हो आप उन्हें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए कि आपको किस टाइम पर किस सब्जेक्ट को पढ़ना है एंड कितनी देर के बाद आपको ब्रेक लेना है, देन आपको फिर आफ्टर ब्रेक आपको क्या स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आपको अपना टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड साथ ही ध्यान रखना है कि जो भी आपको सब्जेक्ट या जो भी प्रॉब्लम आपको डिफ़िकल्ट लगती है पहले आप उसे कीजिए ईजी, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं कि जो हमें ईजी लगता है हम उसे करते हैं लेकिन हम डिफ़िकल्ट को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप एसएससी क्लियर करना चाहते हो तो ज़रूरी है कि आपको जो पहले डिफ़िकल्ट लगता है आप पहले उसको कीजिए, क्योंकि अगर आप डिफ़िकल्ट को कर लेते हो तो आपको जो ईजी है वो आपके लिए करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन अगर आप ईजी कर लेते हो, डिफ़िकल्ट को छोड़ देते हो अगर, तो आप उसको नहीं कर पाओगे। तो ज़रूरी है कि आप पहले डिफ़िकल्ट चीज़ों में अपना जो भी आपके कन्फ्यूज़न डाउट्स हैं आप उनको क्लियर करें, डिफ़िकल्ट चीज़ों को पहले समझें, उसके बाद आप इजी में जानें, क्योंकि इजी चीज़ें हम उनको इजी वे में समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन मुश्किल चीज़ों को जब अगर हम इग्नोर करते हैं तो उन्हें समझना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि पहले हम मुश्किल चीज़ों से समझने की शुरुआत करें। एंड साथ ही अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत है या फिर आपको ग्रुप स्टडीज़ करनी है तो आप जो है किसी भी अच्छे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर आपको मिल जाएंगे जो एसएससी की तैयारी करवाते हैं, या फिर आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की तो आप उनके साथ भी इसकी स्टडी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो सेल्फ स्टडी करके भी एसएससी की तैयारी कर सकते हो। एंड साथ ही अगर हम बात करें कि आपको जो भी पूरे आप वीक में आपने पढ़ा है तो ज़रूरी है कि आप उसका भी अपना टेस्ट लो। आप पूरे वीक पढ़ाई कीजिए एंड आफ्टर, जैसे आप पूरे मंडे टू सैटरडे आप पढ़ाई करो एंड सैटरडे को अपने संडे को आप अपना टेस्ट ज़रूर लीजिए कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको कितना आया, कितना आपने सीखा। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हो तो आई एम श्योर कि आप जो है एसएससी की काफ़ी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे एंड आप फर्स्ट टाइम में ही एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाएंगे। किसी भी अच्छी पोस्ट पर आप अपनी ज्वाइनिंग आप करवा सकते हो इस तरह से, एंड किसी भी पोस्ट पर आपकी नियुक्ति हो जाएगी। देन
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको जो है हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको पता चल गया होगा कि एसएससी क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, कौन कौन से एग्ज़ाम एसएससी के अंडर में आते हैं एंड आप किस तरह से इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो या फिर इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।